हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। उनमें से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। हम लोगों ने अलजेब्रिक मेथड जो है उसमें से तीन मेथड्स पढ़े हैं, जिनमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। जो भी यहाँ सुटेबल हो, जो भी इजी आपको लगे, उस मेथड को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। मंथली हॉस्टल चार्ज जो है वो फिक्स्ड है। पहले ही मान लें, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। मंथली चार्ज फिक्स्ड है। द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज हो गया ना, एंड द कॉस्ट ऑफ पर डे। इसे मान लेते हैं द लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी वाई रुपीज। यानी पहले ही हमने मान लिया है अभी कि जो डेली का लगता है फूड का, वो कितना लगता है, वाई रुपीज से लगता है, वाई रुपए लग जाता है। और जो मंथली उसका है हॉस्टल का चार्ज है, ठीक है, वो क्या है, एक्स है। खाना अलग से ही है। तो ऐसे होने पर क्या हो रहा है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। आप देखें कि जो स्टूडेंट ए है वो कितने दिन, 20 दिन जो है वो वहां से भोजन लेता है, फूड लेता है, तो कितना 1000 रुपए ऐड करता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, पहला जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसमें से आप देखो कि जो स्टूडेंट ए है वो 20 दिन भोजन लेता है और 1000 रुपीज क्या करता है, वो पे करता है। तो ये एक्स हो गया, मंथली चार्ज कुछ रहेगा ही रहेगा। और उसके साथ साथ जो डेली वो लेता है कितने दिन, 20 दिन, ठीक है, 20 डेज वो क्या करता है, भोजन लेता है, फूड से लेता है, तो उसको क्या करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये कितना पे करते हैं, इन पूरे चार्ज का वो 1000 पे करते हैं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे देखें, एज हॉस्टल चार्ज वेयरएज ए स्टूडेंट बी, और स्टूडेंट बी जो है who takes food for 26 days। स्टूडेंट बी जो है वो 26 डेज जो है वो भोजन लेता है और कितना पे करता है, 1180, यानी 1180। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, ये क्या है, हॉस्टल चार्ज, ये तो फिक्स्ड है। हॉस्टल चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, प्लस कितने दिन, 26 डे वो भोजन लेता है, तो कितना पे करता है, 1180। अब आप इन क्वेश्चंस को देखें और हमको सॉल्व करना है किस मेथड से, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन से करेंगे तो थोड़ा इजी बनेगा। तो क्या कर दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड लिख लेना, ये बड़ा है ना। इक्वेशन सेकंड को अगर इक्वेशन फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, x प्लस 20y, सॉरी सेकेंड वाला पहले लिखना है, 26y इज इक्वल टू 1180, और ये x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, देन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, यहां से सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया, 6y, और इसको कितना आ जाएगा, 180, डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। अब हम y की वैल्यू को, ठीक है, इसी में रख दें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रख दिया जा रहा है इक्वेशन फर्स्ट में, देन x प्लस 20, y की वैल्यू 30 इज इक्वल टू, टोटल पे करता है 1000 रुपीज। तो यहां से कितना हो जाएगा, x प्लस मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 600 इज इक्वल टू 1000, देन x इज इक्वल टू
1000 माइनस 600 एंड x इज इक्वल टू 400। आप देख सकते हैं अगर इन वैल्यूज को यहाँ रखा जाए तो क्या सेटिस्फाई होगा? अगर यहाँ 400 रखा जाएगा ये 400 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें 30 रखने पर कितना होगा 600, दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 1000। ऐसे इसमें भी रखेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो सेम आ जाएगी। स्टूडेंट 4 के सेकंड पार्ट को देख लेते हैं कि क्या है, इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड कर लेंगे हैं। आप देखिए फ्रैक्शन लिखा हुआ है और आपको पता है कि जब भी कोई फ्रैक्शन होता है तो उसमें कुछ न्यूमरेटर होते हैं और कुछ डिनोमिनेटर होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मान लिया गया है जो है x और y इसके हैं। तो इस अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको पता चल जाता है तो आप उसके फ्रैक्शन को बता सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x अपान y हो जाएगा। ये जो फ्रैक्शन बनेगा वो x अपान y हमारा हो जाएगा। अच्छा, इतना अगर पता चल गया है तो इसके कंडीशन पे कुछ देख लेते हैं। पहले कंडीशन ये लिखा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is added, when 1 is subtracted from the numerator। जब न्यूमरेटर में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो दिया गया है, पहला कंडीशन जो है वो ये कंडीशन है कि जब कभी भी जो फ्रैक्शन आपके पास है उस फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर में 1 सेपरेट किया जाता है, कहाँ पे, न्यूमरेटर ऊपर में है ना, न्यूमरेटर में 1 सेपरेट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, वो हमारा फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। आपको 3x इधर होना चाहिए, ठीक है, और y को भी इधर ले आइए तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ये 3 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। इस तरीके से एक ये क्या मिल जाएगा, हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा जो 2 वेरिएबल्स पर होगा। ये पहला केस था। और अगर यही हम देख रहे हैं सेकंड हमारा जो कंडीशन दिया गया है, वो सेकंड कंडीशन ये है कि यही फ्रैक्शन आपका 1/4 हो जाता है जब 8 डिनोमिनेटर में सेपरेट किए जाते हैं, है ना। डिनोमिनेटर में जब ऐड किए जाते हैं, सेपरेट नहीं, ऐड, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन हमारा है कि अगर x अपान y था तो हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें, तो इस केस में ये फ्रैक्शन हमारा कितना होगा, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, देन 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन बना और ये हमारा, ये पहला है और ये दूसरा है। आप इसको पता है कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कोई भी अलजेब्रिक मेथड आप लगाइए जिससे कि इसके सॉल्यूशन को हम फाइंड कर सकें। इसके लिए हमने 3 अलजेब्रिक मेथड पढ़ा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो हमारे लिए बहुत इजी क्या हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड। तो हम इसी को फॉलो करेंगे, हम यही करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इससे फाइंड कर ले रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड जो कहता है आप किसी एक को रिमूव करना है, ठीक है, एक को रिमूव कर दें तो आप देखें कि इस केस में y क्या दिख रहा है, दोनों का सेम दिख रहा है और साइन भी सेम है। तो हम अगर इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन सेकंड में अगर इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8 और ये आपका 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस से हो जाएगा माइनस, ये माइनस से होगा प्लस और ये प्लस से होगा माइनस। इस केस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 4x में से 3x को सेपरेट करने पर x मिल जाएगा और ये 5 में से 8 में से 3 सेपरेट होगा, कितना मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। आप देखें ये क्या मिल गया है, आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई जो कि हमारा x है, उसकी वैल्यू मिल गई। इस वेरिएबल की वैल्यू को हम सेकंड वाले में किसी दूसरे वाले किसी भी इक्वेशन में रख करके हम दूसरे को फाइंड कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दी जा रही है 3 × 5 माइनस y इज इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 15
देन -12 इधर आ जाएगा और ये माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 12। अगर इस तरीके से हमको x मिल रहा है और y मिल रहा है, जो कि हमने फ्रैक्शन को माना था, ठीक है, हमने फ्रैक्शन को क्या माना था, आप ऊपर देख सकते हैं x अपान y हमने यहाँ फ्रैक्शन को माना था। तो x की वैल्यू यहाँ आई है 5 और इसकी वैल्यू आई है 12, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा। अगर आपको चेक करना है तो इनकी वैल्यूज आप रख करके देख ले, अगर इसमें 8 यहाँ 8 रखा जा रहा है तो 20 हो जाएगा, 5 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 यहाँ मिल जाएंगे, और अगर 1 सेपरेट ऊपर कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 को अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, ऊपर आएगा 4 से अगर 12 को डिवाइड करते हैं 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत इजी होते हैं। तो अगले क्वेश्चंस पे हम पहुंचते हैं दोस्तों। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है यह स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर। यानी कि राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स देते हैं और रॉन्ग के लिए 1 मार्क्स देते हैं। यानी कि यहाँ क्वेश्चन ये हो गए कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करेक्ट हैं और कुछ इनकरेक्ट हैं, नहीं टोटल हो सकता है। अब टोटल अगर नंबर पता होता तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, बट यहाँ पर टोटल नंबर्स नहीं पता है कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो हैं, ठीक है, ये नहीं पता है कि कितने रॉन्ग है कितने राइट हैं। तो इस क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी x। क्या मान लिया गया है कि जो करेक्ट आंसर यस ने दिया वो x है, और क्या मानना है, लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट जो है, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर है यानी जिसको हम लोग रॉन्ग कह सकते हैं, वो कितना है y, वो कितना है आपका y आपके जो हैं वो इनकरेक्ट हैं और x करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के लिए 2 कंडीशन है, तो पहला कंडीशन देखते हैं, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले फर्स्ट कंडीशन को देख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो क्या कह रहा है, 3 मार्क्स दिए गए, किसके लिए दिए गए, राइट आंसर के लिए, और राइट आंसर आपका कितना है x प्लस कुछ नंबर ये हो गए टोटल मार्क्स। और क्या हो रहा है, अब आप एक और देखें कि जब इनकरेक्ट होगा तो वो लूज करता है, लूज करने का मतलब क्या हो गया, कम हो गया, और कम के लिए हम अगर इंटीजर्स पे जाएं तो देखेंगे इस नंबर्स के लिए निगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे। इस भाई कम हो रहा है ना, काट लिया जा रहा है, यानी जो भी आप पाएंगे उसमें से एक आपका निकाल लिया जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, वो माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। तो -1 एक हो गए, और इस तरीके से उसने कितना जवाब दिया है, y दिया है, और ऐसा करके जो टोटल उसको नंबर मिल जाते हैं, जो मार्क्स मिलते हैं, वो कितना मिलता है 40। तो पहला ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यही चीज अब दूसरा देखें, हमारा जो दूसरा कंडीशन लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, had 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर। अब जो है मार्क्स दिए जा रहे हैं वो करेक्ट के लिए 4 दिए जा रहे हैं, और इनकरेक्ट के लिए कितने काटे जा रहे हैं, 2 काटे जा रहे हैं, और इस केस में जो उसको मिल जाता है वो कितने मार्क्स मिलते हैं, 50 मार्क्स उसको मिल जाते हैं, ठीक, 50 मार्क्स मिलते हैं। अगर 3 दिया होता था करेक्ट के लिए तो 40 मिलता था, और अगर 4 दिया है -2 यूज कर रहा है तो 15 दे रहा है। इस दोनों कंडीशन में आप देख लें, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, क्या दोनों इसमें एक सेम है, x ना तो x का कोफिशिएंट सेम है ना तो y का, बट अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा। तो हमारा काम क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसमें से सेपरेट कर देंगे इक्वेशन सेकंड को। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ कितना होगा 6, यहाँ कितना होगा 2y, और यहाँ से कितना हो जाएगा 80 होगा ना। आगे क्या होगा, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, 4x - 2y = 50, इसको सेपरेट किया जा रहा है। ये प्लस से साइन क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से प्लस, प्लस से क्या होगा माइनस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से सेपरेट करने पर 2x = 30, 2x = 30 यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो x = 30/2 यानी कि x = 15। करेक्ट आंसर कितने हो गए, 15 हो गए।
और इन्हीं की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, यहाँ से कितना होगा 45 होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 40, देन वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45 माइनस वाई होगा, एंड माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। आप देखें कि 15 जो है करेक्ट आंसर है और 5 जो है वो रॉन्ग आंसर है। इन केस में उसको 40 और 50 मार्क्स मिल जाते हैं जब उनके डिफरेंट नंबर्स दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, आप देखें क्वेश्चन पूछ रहा था हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट। तो कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए टोटल। अगर हम क्वेश्चन देखें तो दोनों को ऐड कर दिया जाए, टोटल क्वेश्चन कितना होगा 15 + 5 इज इक्वल टू 20। टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे 20 क्वेश्चंस थे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।